नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन इन दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नए चेहरों से, नए ऐसे लोगों से जो सामाजिक सेवा कई सालों से कर रहे हैं, किसी न किसी राजनीतिक संगठन अथवा पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव कभी नहीं लड़ा। आज हमारे साथ हैं अफजल खान। अफजल खान युवा हैं और वार्ड 63 से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अफजल खान छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस के लिहाज से बहुत मजबूत है। इनके दादा अब्दुल गफूर उर्फ गफूर चाचा अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्चस्व रखते थे वार्ड 63 में, और आज भी इस परिवार का बहुत मजबूत ज़मीनी पकड़ वहाँ मौजूद है। अफजल, वेलकम टू हॉराइजन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हॉरिजन इंडिया का और आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस काबिल समझा। अफजल, यहाँ एक परिपाटी है, एक परंपरा है कि जो भी यहाँ आता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब हमारे दर्शकों से आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अफजल खान, वार्ड नंबर 63 से उम्मीदवार। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से पिछले वर्ष प्रेसिडेंट पोस्ट पर इलेक्शन फाइट कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश मेरा इलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया। लेकिन इस बार मैं अपने ही वार्ड से अपनों को ही बीच इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और इलेक्शन में काफ़ी मुद्दे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी मुद्दे होते हैं, लेकिन वो मुद्दे लोगों से पूछना ज़रूरी नहीं होता। मैं खुद उसी वार्ड का हूँ, उसी वार्ड का रहने वाला हूँ, तो वो मुद्दे मुझे पता है, वो मुद्दों को मुझे हल करना है। उन मुद्दों को लेकर के मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, अपनों के ही बीच, अपनों के ही साथ। इस बार नेता नहीं, इस बार बेटा बनकर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। बताइए, इस बार नेता नहीं बेटा बनकर इलेक्शन लड़ेंगे। एक ज़मीनी और मजबूत पारिवारिक समाज सेवा की पृष्ठभूमि का व्यक्ति ऐसी बात बोल सकता है। अफजल, आप कितने शिक्षित हैं? जी, मैंने अभी ग्रेजुएशन की है, बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीट की है। बीएससी फाइनल ईयर? जी, मैथमेटिक्स से। बीएससी मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट। हाँ, तो आपको आराम से कोई अच्छी जॉब लग सकती थी, आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन ये राजनीति क्यों? सर राजनीति करने का बस यही था कि खानदानी तौर पर हम लोग राजनीति के अंदर सक्रिय रहे। मेरे दादाजी, जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस के अंदर अच्छी पकड़, अच्छे वर्चस्व रखते थे। लोगों की सेवा करते करते उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। मेरे जो अगली जो पीढ़ी थी, मतलब मेरे पिताजी वगैरह की, उन लोगों ने भी यही सेवा के अंदर ही अपनी पूरी ज़िंदगी वो भी आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। सो मैं भी अपनी पीढ़ी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। सेवा करना है, पारिवारिक है, समाज सेवा का शौक है, खून में समाज सेवा है। अब अफजल, मुझे एक बात बताओ, आपका जो वार्ड है, वार्ड 63, उस वार्ड 63 में अभी पार्षद कौन है? अभी वार्ड 63 के अंदर पार्षद है राजेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा, आपको क्या लगता है राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पिछले 5 साल में अपने कार्यकाल में ऐसे कौन से काम अधूरे छूट गए? देखिए, कौन सा काम बाकी रह गया? हमारे वार्ड के अंदर लगभग 4 से 5 मोहल्ले आते हैं, जिनमें एक मोहल्ला राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का भी है। एक बड़ी गली है, बड़ा चौराहा है। सो सबसे बड़ी बात तो होती है विकास की। विकास कैसे होता है? एक होता है विकास दिखाने का, जो होता है सड़कों का, नालियों का, इन चीज़ों का। सो आप एक बार उनके मोहल्ले में जाकर के देखिएगा, फिर बाकी के जो 2 या 3 जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्ले में जाकर के देखिएगा। सो परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है वहाँ पर। सड़कों में गड्ढे कूचड़, साल साल भर तक एक एक गलियों का काम नहीं चलता है। साल साल भर तक काम चलता रहता है सिर्फ नाली भरने के लिए। नालियों में गंदगी। लोगों को पट्टे मिले हैं वहाँ पे? लोगों को पट्टे नहीं मिले। हर वक्त वन विभाग और दरगाह कमेटी, वो लोग हमारे सर पर इस तरीके से बैठे हुए हैं कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी है। असल के अंदर जिन लोगों की ज़मीन है, वो लोग तो वार्ड के नागरिक है। मतलब वहाँ वन विभाग और दरगाह कमेटी के झगड़े में लोगों को जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं, उस ज़मीन के पट्टे तक नहीं। उनको पट्टे दिलवाने हैं, और वो पट्टे इस तरीके से दिलवाने हैं कि कोई भी अफसर या कोई भी कमेटी या कोई सा भी विभाग
उन लोगों को दोबारा परेशान करने की सोच भी नहीं सके। तो इस दिशा में आपने कभी कोई काम किया है आपके परिवार में? कोई ऐसी आपने कभी योजना बनाई है? काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, इसकी योजना भी बनाने की चल रही है, योजना भी हम बना ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरत होती है एक पद की। आज तक मैं बिना पद के इसलिए काम कर रहा था क्योंकि वो काम सभी छोटे थे, वो काम मैं कर सकता था, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है पद की, क्योंकि इतना बड़ा काम बिना पद के करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको अगर पार्टी टिकट दे देती है तो आप डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे जी, अगर पार्टी टिकट नहीं दे पाती है फिर क्या करोगे सर? देखिए ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है हक की लड़ाई, अपने लोगों की लड़ाई। अब इसके लिए पार्टी को टिकट देना भी पड़ेगा, और अगर पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो हम तो खून से पार्टी गए, पार्टी टिकट भले ही नहीं देवे, लेकिन अगर परिस्थितियाँ बनती है कि फिर भी अगर टिकट के बिना भी मुझे चुनाव जैसे लड़ना पड़ा, वैसे तो लड़ने का नहीं होगा टिकट के बिना, लेकिन अगर मुझे लड़ना पड़ा तो चुनाव जीतने के बाद भी हम लोग पार्टी के ही है और पार्टी के ही रहेंगे। आप मुझे ये स्पष्ट बताएं कि आप अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? समाज सेवा करेंगे। अच्छा, चलिए ये देखिए कितनी स्पष्ट बात है। बीएससी मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट होते हुए अफजल मात्र अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक परंपरा को निभाने के लिए लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो भी वो पार्टी के खिलाफ जाने की मानसिकता मुझे उनकी नहीं लगती है। तो जिस पार्टी में इस तरह के सक्रिय और इस पृष्ठभूमि के और ईमानदार और लॉयल लोग मौजूद हों, यदि पार्टी ऐसे लोगों पर अपना दाव इस बार खेलती है तो ज़रूर कांग्रेस को यहाँ से आराम से सीट हासिल होगी। अन्यथा जो हाल है पूरे देश में वही हाल अजमेर में भी होने वाला है। हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से अफजल आपको। ईश्वर करे आपका ये ख्वाब पूरा हो और आप बहुत जल्दी निगम में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए पार्षद बनकर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही फिर किसी वार्ड में फिर किसी नई सोच, फिर किसी नए नेता, नए विजन से रूबरू होंगे। फिलहाल बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।